क्रेटा और नेक्सॉन खरीदने का ये सबसे बकवास समय है। सुनकर कलेजे में आग लग गई ना, खासकर तब जब आपने सालों तक पाई पाई जोड़कर शोरूम जाने का मन बना लिया हो। लेकिन सच यही है बॉस, जो गाड़ियां आज भौकाल काट रही हैं, अगले महीने में वो पुरानी लगने लगेंगी। मार्केट के पुराने दादाओं की नींद उड़ने वाली है। 7 लाख के बजट में ऐसी बवाल गाड़ियां लॉन्च को तैयार हैं, जिनमें सीधा स्पोर्ट्स कार वाली फील और तगड़ा माइलेज है। शोरूम वालों की चिकनी चुपड़ी बातों में मत फंसिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 3 महीनों में लॉन्च होने वाली 30 खतरनाक गाड़ियों की। और हाँ, इस लिस्ट में टाटा और महिंद्रा की कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जो मार्केट में आग लगा देगी। वो कौन सी हैं? चलिए ढूंढते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी गाड़ी से जो 8 लाख रुपए के बजट में नेक्सॉन और सोनेट का बोरिया बिस्तर घोल करने आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नई फोक्सवैगन टेरा की, जो असल में काइलाक का अपग्रेडेड और रीबैज वर्जन है। अगर आप 7 से 12 लाख रुपए के बजट में एक ऐसी गाड़ी देख रहे हैं जो बाहर से एकदम कड़क लगे और अंदर से फुल स्पोर्ट्स कार वाली फील दे, तो इस गाड़ी से नजरें हटाना आपके लिए मुश्किल होगा। इसके DRL और टेल लाइट्स रात में ऐसा चमकेंगे कि दूर से ही पता चल जाएगा कि कोई प्रीमियम जर्मन गाड़ी आ रही है। अंदर बैठेंगे तो फीचर्स की ऐसी झड़ी लगेगी कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। वायरलेस चार्जिंग, बड़ी स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, मतलब पूरा पैसा वसूल पैकेज। और इंजन तो वही ढाका टर्बो पेट्रोल है जो रेड लाइट पर ग्रीन होते ही आपको सबसे आगे निकाल देगा। जब ये सिर्फ 7 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में आएगी तो बाकी कंपनियों के सेल्समैन को पसीना आना तय है। क्या आपको लगता है कि ये गाड़ी नेक्सॉन को पीछे छोड़ पाएगी? जवाब सोच कर रखिएगा, क्योंकि लिस्ट अभी बहुत लंबी है। अब अगर आपको फोक्सवैगन का डिजाइन ज्यादा पसंद नहीं तो निसान की नई टॉप के बारे में क्या ख्याल है? निसान टेक्टॉन 5 सीटर बिल्कुल तैयार खड़ी है। ये गाड़ी नई डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर ही बनी है और इसे टेस्टिंग में कई बार देखा जा चुका है। ये सीधे तौर पर क्रेटा और सिएरा को टक्कर देगी। इसका लुक्स डस्टर जैसा भारी नहीं, बल्कि एकदम शार्प और स्पोर्टी है। अगर आप रोज ऑफिस जाते हैं और पार्किंग में एक स्मार्ट गाड़ी खड़ी करना चाहते हैं तो ये आपको बहुत पसंद आएगी। अंदर एकदम मॉडर्न इंफोटेनमेंट मिलेगा और इसका टर्बो इंजन शहर के ट्रैफिक में हवा से बातें करेगा। निसान मैग्नाइट ने जो भरोसा बनाया है, ये गाड़ी उसे और मजबूत करेगी। सेफ्टी के मामले में भी निसान कोई चांस नहीं ले रहा। क्रैश टेस्ट रेटिंग्स अच्छी आने की पूरी उम्मीद है। बस इनका सर्विस नेटवर्क थोड़ा छोटा है, ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। और कीमत 9 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। लेकिन रुकिए, आगे जो गाड़ी है वो तो और भी कम बजट वालों के लिए बवाल है। क्या आप शहर के जाम से परेशान हैं और पार्किंग के लिए रोज जंग लड़ते हैं? तो हुंडई की नई छोटी SUV हुंडई बेयोन आपके लिए ही बनी है। ये सीधे मारुति फ्रोंक्स की नींद हराम करने आ रही है। हुंडई ने इसे एकदम कूपे स्टाइल दिया है, पीछे से स्लोपिंग डिजाइन जो देखने में एकदम एरोडायनामिक लगता है। आजकल के युवाओं को ऐसा स्पोर्टी लुक बहुत भाता है। अंदर आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, डिजिटल क्लस्टर और बड़ी टच स्क्रीन मिलेगी। इंजन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक जो शांति से माइलेज देगा और दूसरा टर्बो जो आपको सबसे तेज भागने में मदद करेगा। इसका स्टीयरिंग इतना हल्का होगा कि तंग गलियों में मोड़ना बच्चों का खेल लगेगा। मई या जून के महीने में जब ये 7 लाख रुपए की शुरुआती कीमत के साथ आएगी तो फ्रोंक्स वाले सच में टेंशन में आ जाएंगे। इसी 7 लाख रुपए के बजट में होंडा भी पीछे नहीं है बॉस। वो ला रहे हैं होंडा WRV का न्यू जनरेशन मॉडल। पुरानी वाली WRV को भूल जाइए, ये एकदम नई और मस्कुलर SUV वाले लुक में होगी। होंडा का जादू आपको इसके अंदर दिखेगा। छोटी गाड़ी होने के बाद भी इतना स्पेस मिलेगा कि आपको घुटन का कोई चांस ही नहीं। अगर आपका बजट 7 से 12 लाख के बीच है और आप पेट्रोल का खर्च जोड़ कर परेशान रहते हैं तो ये गाड़ी आपको बेहतरीन माइलेज और पावर का बैलेंस देगी। रोज बिना सोचे समझे गाड़ी निकालिए, होंडा का इंजन आपको कभी रास्ते में धोखा नहीं देगा। और कीमत सिर्फ 7 लाख रुपए से शुरू होगी। है ना कमाल की बात? लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसी बजट में यूरोपियन बिल्ड क्वालिटी का तड़का लगाने के लिए रेनो अपनी नई ब्रिजर ला रहा है। इसे अभी ग्लोबली रिवील किया गया है और ये भी डस्टर के प्लेटफॉर्म पर ही बनी है, लेकिन इसका स्टाइल एकदम मॉडर्न और कड़क है। अगर आप क्रेटा या सेल्टोस लेने का सोच रहे हैं तो एक बार इस पर नजर जरूर डालिएगा। अंदर आपको नई जनरेशन वाले कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे और इंजन में टर्बो पेट्रोल के साथ हाइब्रिड का ऑप्शन भी होगा। रेनो के सस्पेंशन हमेशा से भारत के गड्ढों के लिए बेस्ट रहे हैं और इसमें भी आपको वो मक्खन वाली राइड मिलेगी। बस रेनो को अपनी सर्विस पर थोड़ा और ध्यान देना होगा। जून तक ये भारत में आ जाएगी और इसकी कीमत भी लगभग 7 लाख रुपए से ही शुरू होगी। अब आप खुद सोचिए, मार्केट में कैसा घमासान मचने वाला है। लेकिन अगर आपको भौकाल टाइट करना है और बजट भी 8 लाख रुपए के आसपास है तो अब जो गाड़ी आ रही है वो आपके होश उड़ा देगी। MG JSW Jetour T2। नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन भाई साहब जब ये गाड़ी सड़क पर चलेगी तो लोग रुक कर देखेंगे। ये एकदम लैंड रोवर डिफेंडर जैसी बॉक्सी और मस्कुलर लगती है। पीछे लगा स्पेयर व्हील इसे प्रॉपर ऑफ रोडर का लुक देता है। अंदर बैठेंगे तो MG की आदत के हिसाब से 5 स्टार होटल वाली फीलिंग आएगी। बड़ी स्क्रीन, लेदर सीट्स और शानदार इंटीरियर। स्टीयरिंग पकड़ते ही 1 करोड़ वाली फील आएगी। सस्पेंशन इतने सॉलिड हैं कि इसे पहाड़ पर ले जाइए या कीचड़ में, ये कहीं नहीं रुकेगी। ये गाड़ी सिर्फ साधन नहीं, आपका स्टेटस सिंबल बनेगी। और कीमत करीब 8 लाख रुपए से शुरू होने का अनुमान है। अब थोड़ा पेट्रोल डीजल की दुनिया से बाहर निकलकर बैटरी वाली गाड़ियों की तरफ चलते हैं। वियतनाम से एक नया खिलाड़ी भारत आ रहा है जिसका नाम है विनफास्ट। ये अपनी VF5 मॉडल ला रहे हैं जो एक छोटी क्यूट इलेक्ट्रिक SUV है।
ये सीधे टाटा पंच ईवी को टक्कर देगी। अगर आपका बजट 8 से 12 लाख रुपए है और आप रोज ऑफिस जाने के लिए आसान सी गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो ये बेस्ट है। ये गाड़ी इसी महीने आएगी और कीमत 10 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी। नई कंपनी है तो सर्विस को लेकर थोड़ा डर जरूर रहेगा, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ता है ना। इलेक्ट्रिक मार्केट की बात हो और टाटा का नाम ना आए, टाटा सिएरा ईवी आने वाली है। सिएरा का पेट्रोल और डीजल मॉडल तो आपने देखा ही होगा, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक अवतार में बवाल मचाने आ रही है। पुरानी क्लासिक ग्लास रूफ और नया इलेक्ट्रिक मोटर, दोनों का संगम एकदम फ्यूचरिस्टिक होगा। पीछे बैठने वालों को जो लाउंज जैसा कंफर्ट मिलेगा वो इस कीमत पर कहीं और नहीं मिल सकता। बड़ा बैटरी पैक असल जिंदगी में 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगा, मतलब रोज की चार्जिंग का टेंशन खत्म। बस टाटा वालों से एक ही विनती है कि इस बार इनका सॉफ्टवेयर और स्क्रीन न अटके। अगले महीने ये सड़कों पर होगी और कीमत पेट्रोल मॉडल से ज्यादा ही रहेगी। क्या आप इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देंगे? टाटा को टक्कर देने के लिए महिंद्रा भी अपनी इलेक्ट्रिक तोपें ला रहा है। सबसे पहले महिंद्रा B07। ये गाड़ी देखकर आप भूल जाएंगे कि महिंद्रा सिर्फ लोहे वाली भारी गाड़ियां बनाता है। इसका डिजाइन एकदम तीखा और स्पेसशिप जैसा है। अंदर आपको सिर्फ स्क्रीन दिखेंगी, बटन लगभग गायब हैं। इतनी जगह मिलेगी जितनी आपने सोची नहीं होगी और डिक्की में पूरे हफ्ते का सामान आ जाएगा। सस्पेंशन इतने तगड़े हैं कि बैटरी के भारी वजन के बावजूद आपको गड्ढे महसूस नहीं होंगे। जून या जुलाई तक ये 10 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में आएगी। इसके अलावा महिंद्रा अपनी विजन एस और विजन एक्स को भी टेस्ट कर रहा है। विजन एस बड़ी प्रीमियम SUV होगी और विजन एक्स एक स्पोर्टी कूपे लुक वाली गाड़ी। इनमें महिंद्रा का नया बैटरी पैक होगा जो 500 किलोमीटर के पार रेंज देगा। बस महिंद्रा का सॉफ्टवेयर रास्ते में धोखा न दे, यही दुआ करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक की दुनिया से वापस पेट्रोल और हाइब्रिड पर आते हैं। अगर आपको ज्यादा माइलेज और बाद में अच्छी रीसेल वैल्यू चाहिए तो नई मारुति ब्रेजा आपके लिए तैयार है। ये अभी टेस्टिंग में है और अगले महीने आ सकती है। इसका डिजाइन पहले से ज्यादा बोल्ड और मस्कुलर होगा। अंदर बेहतर क्वालिटी का प्लास्टिक और नई स्क्रीन मिलेगी। सबसे बड़ी बात, मारुति इसमें नया हाइब्रिड इंजन दे सकती है जो माइलेज के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। अगर माइलेज 20 के ऊपर चला गया तो आपके महीने के हजारों रुपए बचेंगे जो आपके परिवार के काम आएंगे। शहर के गड्ढों को तो ये आराम से सोख लेगी। बस वही पुरानी टेंशन है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी और क्रैश टेस्ट रेटिंग कैसी होगी। कीमत में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मारुति की बात चल रही है तो उस गाड़ी को कैसे भूल जाएं जो टैक्सी वालों से लेकर बड़े परिवारों तक सबकी चहेती है। नई मारुति सुजुकी अर्टिगा भी कतार में है। नया मॉडल ज्यादा प्रीमियम और लंबा होगा। क्रोम का बढ़िया काम इसे महंगा लुक देगा। केबिन में स्पेस बढ़ेगा और नए फीचर्स जुड़ेंगे। पेट्रोल के साथ CNG का विकल्प इसे एकदम सस्ता बना देगा। अगर घर में दादा दादी और बच्चे सब हैं और बजट टाइट है तो इससे बढ़िया विकल्प कोई नहीं। ये गाड़ी उस कंजूस दोस्त जैसी है जो कभी आपकी जेब खाली नहीं होने देता। बस उम्मीद है कि इस बार पीछे की सीट का बाउंस थोड़ा कम होगा ताकि उल्टी की शिकायत ना आए। ये भी अगले महीने आएगी और कीमत थोड़ी सी बढ़ेगी। अब अगर आपको अर्टिगा से कुछ बड़ा और हैवी चाहिए तो रेनो अपनी नई डस्टर 7 सीटर ला रही है जिसे बोरेल भी कहते हैं। 5 सीटर डस्टर का लुक तो आपने देखा ही है। अब इसका बड़ा भाई सफारी और XUV 700 से भिड़ने आ रहा है। ये लंबी और चौड़ी होगी। पीछे का हिस्सा फुल साइज SUV का लुक देगा। डिक्की में इतना स्पेस होगा कि 3 ट्रॉली बैग और शादी का सामान आराम से आ जाए। टर्बो पेट्रोल इंजन इसे खींचेगा और रेनो का शानदार सस्पेंशन आपकी कमर को गड्ढों से बचाएगा। माइलेज 15-16 का तो नहीं मिलेगा, लेकिन रोजमर्रा के लिए ठीक रहेगा। और इसी साथ सीटर मार्केट में आग लगाने के लिए होंडा भी अपनी BRV का नया अवतार ला रहा है। एलिवेट से मिलती जुलती लेकिन ज्यादा लंबी। होंडा का रिफाइंड इंजन और प्रीमियम केबिन आपको ऐसा फील देगा जैसे गाड़ी कीमत से ज्यादा महंगी है। बिना शोर शराबे के ओवरटेक करना हो तो होंडा बेस्ट है। 12.5 लाख रुपए से शुरू होकर ये मई की शुरुआत में आएगी। मारुति और टोयोटा भी पीछे नहीं है। मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर के 7 सीटर मॉडल्स टेस्टिंग में पसीना बहा रहे हैं। 5 सीटर में तो इन्होंने हिट दिया है, अब 7 सीटर बनकर सफारी को टक्कर देंगे। पीछे का हिस्सा लंबा होगा, पैनोरामिक सनरूफ और हवादार सीटें मिलेंगी। हाइब्रिड इंजन की वजह से इतनी बड़ी गाड़ी भी 20 के ऊपर का माइलेज देगी, जो गेम चेंजर बात है। बस सवाल ये है कि 7 लोगों के वजन के साथ क्या ये पहाड़ों पर दम दिखा पाएंगी? अगले 2 महीनों में ये लॉन्च होंगी और कीमत 12 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। अगर परिवार बड़ा है और अर्टिगा या इनोवा में मजा नहीं आ रहा तो हुंडई अपनी स्टारगेजर ला रही है। इसका डिजाइन एकदम स्पेसशिप जैसा फ्यूचरिस्टिक है। सामने लंबी लाइट बार है, अंदर कैप्टन सीट्स मिलेंगी जो फ्लाइट के बिजनेस क्लास वाली फीलिंग देंगी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको आराम मिलेगा। सस्पेंशन एकदम भारतीय सड़कों के हिसाब से सेट होगा। क्रेटा वाला स्मूथ इंजन मिलेगा जिसमें आवाज एकदम 0 है। जून तक ये 8 लाख रुपए की शुरुआती कीमत के साथ सड़कों पर उतर जाएगी। सफारी और XUV को टक्कर देने एक और धाकड़ गाड़ी आ रही है, किया सोरेंटो। किया को पता है कि हमें स्पेस, फीचर्स और लुक्स चाहिए। ये गाड़ी बाहर से इतनी मस्कुलर है कि लोग खुद रास्ता दे देंगे। अंदर बैठेंगे तो 1.5 करोड़ वाली जर्मन फील आएगी। वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और शानदार साउंड सिस्टम। तीसरी लाइन में बड़ों के लिए भी अच्छी जगह है। डीजल और हाइब्रिड इंजन आपको हाईवे पर उड़ने का मौका देगा। बस सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है जिससे गाड़ी हाई स्पीड पर बाउंस करे।
जून या जुलाई तक ये 13 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में आएगी। अगर सड़कों का असली दादा चाहिए तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट आ रहा है। इसका नाम ही काफी है भाई। सड़क पर ये चले तो सब साइड हो जाते हैं। सामने की ग्रिल और लाइट्स और भी खूंखार होने वाली हैं। अंदर से कमांडिंग पोजीशन मिलेगी और आपको लगेगा आप सड़क के राजा हैं। इंजन तो महिंद्रा का हमेशा से मॉन्स्टर रहा है। एक्सीलेटर दबाओ और गाड़ी उड़ने लगती है। बिल्ड क्वालिटी इतनी सॉलिड कि दरवाजा बंद करने पर असली लोहे की आवाज आएगी। बस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स में दिक्कत ना आए ये देखना होगा। स्कॉर्पियो शहर का दादा है तो गांव का शेर है नई महिंद्रा बोलेरो। ये गाड़ी भारत के कस्बों की जान है। नए प्लेटफॉर्म पर बनी ये बोलेरो पहले से ज्यादा चौड़ी और ऊंची होगी। अंदर टच स्क्रीन और पावर विंडो जैसे फीचर्स पहली बार मिलेंगे। लेकिन इसका असली खेल है इसका लोहे जैसा मजबूत शरीर और कभी न थकने वाला डीजल इंजन। सस्पेंशन अब बेहतर होगा तो पीछे वालों को झटके कम लगेंगे। अगले महीने ये सड़कों पर होगी। बस देखना ये है कि महिंद्रा इसे आम आदमी के बजट में रखता है या महंगा कर देता है। फीचर्स के दीवानों के लिए MG हेक्टर और हेक्टर प्लस का फेसलिफ्ट आ रहा है। इंटरनेट वाली गाड़ी का चलन इसी ने शुरू किया था। लुक्स और भी प्रीमियम होंगे और अंदर लैपटॉप से भी बड़ी स्क्रीन मिलेगी। इसका सस्पेंशन इतना सॉफ्ट है कि खराब सड़क पर भी बुजुर्गों को झटका नहीं लगेगा। एकदम चलता फिरता सोफा। लेकिन पेट्रोल इंजन के साथ इसका माइलेज देखकर आपको पसीना आ सकता है। और डीजल में अभी भी ऑटोमेटिक नहीं है। ये गाड़ी भी बहुत जल्द मार्केट में टहलका मचाने वाली है। जिन लोगों को शांति और रिलायबिलिटी चाहिए उनके लिए होंडा एलिवेट का फेसलिफ्ट आ रहा है। पिछली बार फीचर्स कम थे तो अब होंडा इसमें पूरी तरह से डिजिटल स्क्रीन और शायद बड़ी सनरूफ भी दे रहा है। 1.5 लीटर वाला इंजन इतना शांत है कि पता ही नहीं चलता चालू है या बंद। सस्पेंशन गड्ढों के लिए परफेक्ट है। लेकिन भारी ट्रैफिक में ये पेट्रोल बहुत पीती है, जैसे किसी महंगे रेस्टोरेंट का बिल। उम्मीद है ट्यूनिंग बेहतर होगी। जुलाई में ये लॉन्च होगी और कीमत थोड़ी बढ़ेगी। अगर आपको खाली हाईवे देखकर एक्सीलेटर दबाने का चस्का है तो फोक्सवैगन वर्ड्स का फेसलिफ्ट आपका इंतजार कर रहा है। जर्मन इंजीनियरिंग का मतलब है कि 150 की स्पीड पर भी 60 वाली फीलिंग। लुक्स और शार्प होंगे और अब आपको वेंटिलेटेड सीट्स और बड़ी स्क्रीन भी मिलेगी। टर्बो इंजन तो प्रेशर कुकर जैसा है, आवाज कम काम ज्यादा। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये गाड़ियां भौकाल मचाएंगी। बस सर्विस कॉस्ट का डर रहता है। इस सब के बीच सेगमेंट का बेताज बादशाह कैसे पीछे रह सकता है। हुंडई क्रेटा का बिल्कुल नया जनरेशन मॉडल 2026 के दिवाली या साल के अंत तक आने की तैयारी में है। ये फेसलिफ्ट नहीं, पूरी तरह नई गाड़ी होगी। साइज बड़ा होगा, डिजाइन एकदम फ्यूचरिस्टिक होगा और ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो पहली बार देखने को मिलेंगे। केबिन एकदम नॉइज फ्री होगा। जब टेरा जैसी गाड़ियां आ रही हैं तो क्रेटा को अपनी बादशाहत बचाने के लिए कुछ तो कमाल करना ही पड़ेगा। अगर आप क्रेटा से भी ऊपर प्रीमियम क्लास में जाना चाहते हैं तो होंडा ZR-V आ रही है। ये हुंडई ट्यूसॉन और जीप कंपास से भिड़ने वाली है। एकदम स्लीक, स्पोर्टी और यूरोपियन लुक। अंदर लेदर ऑन प्रीमियम फील। मोड़ पर भी गाड़ी जमीन से चिपक कर चलेगी और केबिन में एकदम शांति होगी। हाइब्रिड तकनीक से शानदार माइलेज भी मिलेगा। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो क्वालिटी के लिए मोटा पैसा देने को तैयार है। लंबे सफर के लिए टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का आखिरी फेसलिफ्ट मॉडल आ रहा है। शायद 2027 में ये बंद हो जाए, लेकिन उससे पहले एक नया अवतार। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो एक बार पैसा लगाकर भूल जाना चाहते हैं। अंदर वही पुराना बेजोड़ कंफर्ट मिलेगा। 1000 किलोमीटर चला लो, थकान नहीं होगी। इसका डीजल इंजन घर के जिम्मेदार इंसान जैसा है जो कभी धोखा नहीं देता। अगर आपको फैंसी सनरूफ चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। ये दिमाग से खरीदी जाती है। मई में ये सड़कों पर आ सकती है। और आखिर में बात करते हैं भारत के सबसे बड़े स्टेटस सिंबल की, टोयोटा फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट। ये गाड़ी नहीं, रुतबा है बॉस। पीछे से हॉर्न बजे तो अच्छों का सिस्टम हैंग हो जाता है। सामने का लुक और अग्रेसिव होगा। अंदर नई स्क्रीन मिलेगी, लेकिन पैनोरामिक सनरूफ की उम्मीद मत रखना। इसका फोकस सॉलिड परफॉर्मेंस पर है। माइल्ड हाइब्रिड तकनीक से टॉर्क बढ़ेगा। राइड क्वालिटी थोड़ी बाउंसी रहेगी। कीमत तो पहले ही आसमान पर है, अब और बढ़ेगी। लेकिन लोग फिर भी खरीदेंगे क्योंकि फॉर्च्यूनर एक गुरूर है। मई में इसके आने की उम्मीद है। तो बॉस, ये थी वो पूरी कुंडली जो अगले 3 महीनों में भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट का नक्शा बदलने वाली है। ये गाड़ियां उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ सस्ती चीज खोजते हैं। ये उनके लिए हैं जो समझते हैं कि अपनी गाड़ी कमाई कहाँ लगानी है। एक सही गाड़ी आपकी जिंदगी आसान बनाती है और गलत फैसला आपको रोज रुलाता है। अगर आप सच में एक स्मार्ट इंसान हैं, तो शोरूम की चकाचौंध में मत फंसिएगा। अपनी जरूरत देखिए, अपनी जेब देखिए और फिर फैसला लीजिए। इनमें से कौन सी गाड़ी आपके गैरेज की शोभा बढ़ाने वाली है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।